नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हम आज आपके सामने एक पॉडकास्ट पेश करने जा रहे हैं। कुर्बानी के मसाइल। आज सोशल मीडिया पर बेशुमार कन्फ्यूजन्स क्वेश्चंस हो रहे हैं, सवालात हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। उसके हवाले से हम मुफ्ती साहब से सवाल और जवाब करेंगे और उम्मीद है कि मुफ्ती साहब हमें तशफ़ी बख्श जवाब इनायत फरमाएंगे। मुफ्ती साहब, देखा जाता है कि कुर्बानी ये फ़र्ज है या वाजिब? आप कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदौ व मुसल्लिया व मुसल्लिमा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक हमने आपको कौसर अता किया, बेशुमार खूबियाँ अता की, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इस आयत करीमा से मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा ने कुर्बानी के वजूब का, चूँकि ये अम्र का सीगा है, तो कुर्बानी के वजूब का कौल किया है, यानी कुर्बानी वाजिब है। हर उस शख्स पर जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसका कैश, इतने का कैश रखता हो। एक बात इसमें वाज़ेह रहे कि ज़कात का भी यही निसाब है, लेकिन ज़कात में माल पर साल गुज़रना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी में साल गुज़रने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अय्याम कुर्बानी में भी अगर आपको इतना पैसा आ गया, बल्कि फ़ुक़हा ने तो यहाँ तक कहा कि अगर चांदी, जो आज 35-40 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, 52.5 तोला चांदी की कीमत, तो चांदी की तरफ तरजीह देते हुए कहा कि इतने पैसे भी हो जाएं और आपके हैंड में मौजूद ना भी हो तो कर्ज़ा क्यों ना लेना पड़े, आप लेकर के कीजिए। सबसे महबूब अमल है ये। इब्ने आदम का अय्याम नहर में, अय्याम कुर्बानी में कोई भी अमल कुर्बानी से ज़्यादा महबूब अल्लाह की बारगाह में नहीं है। यहाँ तक कि हदीस के अल्फाज हैं, इन्ना दमा, ये खून ज़मीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। इसलिए बहुत महबूब अमल है और हर मालिक निसाब पर, लेकिन मालिक निसाब की एक शर्त जो मैंने बताया कि उसमें साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर इमीडिएटली प्रेजेंटली अब 3 दिन कुर्बानी है फ़र्ज़ करें, तो फर्स्ट दिन नहीं आया, दूसरे दिन कुर्बानी में आ गया पैसा, तो दूसरे दिन कुर्बानी वाजिब है और उसके लिए वही दिन अफजल भी हो गया। और तीसरे दिन भी अगर कुर्बानी का पैसा आ गया तो तीसरे दिन भी वो कुर्बानी करे। ये एक, इससे कुर्बानी का स्ट्रांगनेस भी समझ में आता है कि कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में क्या अहमियत रखती है। हाँ, इसलिए मैं अज़राहे हिदायतकार शरीयत मुतहरा के हवाले से कहूँगा कि जिस किसी को भी कुर्बानी की पॉसिबिलिटी मौजूद हो, चाहे वो मतलब डूबते को तिनके का सहारा भी बोलते हैं ना, जैसे कर्जा वगैरह भी एक मिसाल दे दिया, वो कुर्बानी ज़रूर करें। अल्लाह ताला कुर्बानी को आप सबके कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमने मुफ्ती साहब से सवाल किया था क्या ये कुर्बानी फ़र्ज़ है या वाजिब। मुफ्ती साहब ने कुरान की रोशनी में सूरह कौसर की तिलावत कर कर उसके तर्जुमे के साथ हमें बताया है कि कुर्बानी वाजिब है, ये अमर का सीगा है, अल्लाह का हुक्म है। हम दूसरा सवाल करने जाते हैं, क्या
मुफ्ती साहब कुर्बानी कैसा करना चाहिए और कैसा जानवर लेना चाहिए? आपने अभी बताया कि अगर पैसे निसाब, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेकर भी कुर्बानी की जा सकती है, तो इसीलिए बता। किसी के कैश नहीं होता, और अब तो डिजिटल इंडिया में भी और भी, मतलब बैंक में पैसा है या एफडी है, डिपॉजिट है, हाथ में पैसा नहीं है, तो उसके लिए कहा गया जी, मालिक निसाब तो है लेकिन हाथ में पैसा नहीं नहीं, या सोना है हम उसको बेचेंगे कैसे वगैरह, लेकिन 5,000 10,000 की बात है, तो इतना महबूब अमल है कि शरीयत की एडवाइजरी ये है कि कर्जा भी लेना पड़े तो ले, कर्जा भी लेना। जी मोहतरम सामाइन, आपने अभी समाअत फरमाया कि कुर्बानी के लिए अगर कर्जा भी लेना है तो लेकर कुर्बानी करें, ताकि अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल है कुर्बानी का अमल कि इसको कर्जा लेकर भी किया जा सकता है। हाँ, मुफ्ती साहब से दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं, कुर्बानी कैसा करें और वो अल्लाह कैसा जो है ना गुमान रखे अल्लाह से कुर्बानी करते वक्त। मुफ्ती साहब जरा समाअत। कैसा का मतलब क्या है, मतलब किस नीयत से करें? अच्छा, तो कुरान पाक में सूरतुल हज में अल्लाह पाक फरमाता है लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि सुनो ए कुर्बानी करने वालों, कुर्बानी के जो जानवर होते हैं ना, उस जानवर का गोश्त या उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता? तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुंचता है। यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारी जानिब से जो तक़वा है, तक़वा क्या है? इखलास, लिल्लाहियत, कुर्ब मौला का तसव्वुर, अल्लाह की रज़ा, ये सब पॉजिटिविटी। तो इस नीयत से कुर्बानी करना चाहिए। जो आपका सवाल था कि कैसा करना चाहिए, तो इस नीयत के साथ कुर्बानी करें। यहाँ तक कि यहाँ पर एक वाजे कर दूं कि 7 हिस्सों में जो कुर्बानी बड़े जानवर के हवाले से है, अगर किसी ने भी सिर्फ गोश्त की नीयत की तो सबकी कुर्बानी पर असर पड़ेगा। फर्ज करें कि 7 हिस्से में एक शख्स ने गोश्त की नीयत कर ली तो 6 की कुर्बानी अफेक्टिव होगी, मुतासिर होगी। चाहिए कि कुर्बानी में सिर्फ कुर्ब मौला का तसव्वुर हो, सिर्फ अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने का जज्बा हो, क्योंकि 365 दिन गोश्त तो खाते ही हैं आप। तो अगर इस इबादत को भी आप गोश्त और मतलब गोश्त पोस्ट के लिए करेंगे तो फिर कुर्बानी का जो मकसद है नहीं, कुर्बानी का असली मकसद है अल्लाह का कुर्ब। इसीलिए कुर्बानी का मतलब ही होता है कुर्बे इलाही। कुर्बे इलाही जैसे रब्बानी, रब वाला, तो कुर्बानी कुर्ब हासिल करने वाला, तो ये अरबी लफ्ज है ये। तो अल्लाह की रजा के लिए क्या करें? कुरान पाक मैंने सूरह हज की आयत बता दी कि अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, तकवा, इखलास, लिल्लाहियत हो। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, चाहे छोटा जानवर करें या बड़ा जानवर हो, मुश्तरका हो, इज्तिमाई हो, कैसा भी हो, बड़े में हर एक की नीयत हो इखलास और लिल्लाहियत, तकर्रुब इल्लाह। गोश्त पोस्ट का मसला न हो, मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर अच्छा हो, खूबसूरत हो, प्यार वाला हो, ये चीजें हैं, लेकिन नीयत जो दिल के इखलास का नाम है उसमें खुलूस और लिल्लाहियत होनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा जवाब भी मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी जो है ना खूबसूरत अंदाज से जवाब मुलाहिजा फरमाया। कुरान जी सुनाने और उसमें बताए हैं सामईन, आपकी कुर्बानी का गोश्त ना आपका कुर्बानी का खून तो अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता, जो पहुंचता है आपकी नीयत, आपका इखलास, आपका तक़वा अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। लिहाजा हमको चाहिए कि अल्लाह की खालिस, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करे और अल्लाह की रजा हासिल करे कुर्बानी करके। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब ने खूबसूरत जवाब इनायत फरमाया है। मुफ्ती साहब, देखने में आता है कि आजकल एक सवाल सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रहा है, वायरल हो रहा है, और इसकी वजह से बेशुमार लोग कंफ्यूज रह रहे हैं। क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरे के अल्लाह की राह में कुर्बानी करके सारी उम्मत की तरफ से जो है ना बकरा दिया है, ये पेश रखते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि एक बकरा छोटा हो या बड़ा पूरे घर की तरफ से, या 10 मेंबर हो, 12 मेंबर हो, पूरी फैमिली की तरफ से एक कुर्बानी दे रहे हैं, छोटा जैसा बकरा दे रहे हैं। क्या ऐसा देना दुरुस्त है? समाअत फरमाए नाज़रीन। हमारे पास इससे पहले 7-8 साल पहले
کوئی اہل حدیث کا مولوی کیا ہے، ایڈوکیٹ فیض سعید اورنگ آباد کا کوئی ہے، اور مطلب اہل حدیث کے ہاں یہ متفقہ تصور بھی ہے کہ وہ تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور حدیث پر عمل کرتے کہ نہیں، حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسی حدیث تلاشتے ہیں جو سنیوں کے خلاف ہو بس ورنہ اگر حدیث پر عمل کرنے کا وہ دعویٰ کریں تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ جو آپ کی نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی، سمجھ رہے ہیں، ان کو کاندھے پر لے کر نماز پڑھے آپ۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے کاندھے پر آپ کی نواسی حضرت امامہ تھی، یہاں تک کہ آپ نے رکعت باندھی، اور جب قیام میں رہے تو کاندھے پر ہی رکھا، جب رکوع میں گئے تو نیچے اتار دیا، پھر آپ رکوع سے اٹھے تو پھر کاندھے پر رکھ لیا، پھر سجدے میں گئے تو اتار لیا۔ یہ عین نماز میں کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث پاک ہے، جو صحیح بخاری جو اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو کیا اس حدیث پر بھی عمل کریں گے؟ اگر اس حدیث پر عمل کریں گے تو اس کا مطلب صرف نانا ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم نوجوانوں کے لیے نماز ہی ختم ہو جائے گی جو نانا نہیں بنے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ صرف تلاشتے ہیں جو اپنے من کی، اسی لیے اس جماعت کو اہل ہوا بھی کہا جاتا ہے، یعنی نفس اور خواہش جو کہے وہی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کر سکتے ہیں، نبی نے کیا پوری امت کی طرف سے؟ تو فیملی میں تو 4-5 جنے 10 جنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک لاجک تو ہے، سینس تو ہے، یہ مسائل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن اور حدیث یہ احکام کی کتاب ہے، احکام نہیں ہے۔ ذرا جملے پہ غور کریں آپ۔ جیسے فیکٹری کسی چیز کی ہوتی ہے نا، تو فیکٹری سے جو چیز نکلتی ہے اسے یوز کیا جاتا ہے، فیکٹری کو یوز نہیں کیا جاتا۔ ہاں ایبسلیوٹلی، بالکل۔ فار ایگزامپل آئس کریم کی فیکٹری نہیں کھاتے ہیں، اس سے جو نکلتا ہے آئس کریم وہ کھاتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں، جیسے آم کا درخت نہیں کھاتے، آم کھاتے، ابھی موسم چل رہا ہے نا۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ فیکٹری ہے شریعت کی، اور اس کو اگر آپ کو قرآن پاک سے لینا ہے تو سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں تلاوت کر رہا ہوں، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین میں جو سمجھ رکھنے والے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ان سے دین سیکھیں۔ یہ پورے کا خلاصہ بول رہا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی بھی جو ہے شریعت ایکسپلینر نہیں بن سکتا، چنندہ لوگ شریعت کو سمجھیں، دین میں فقاہت حاصل کریں، پھر لوگ ان سے جو ہے شریعت سیکھیں، جس کو فقہا یا فقہ۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث میں بھی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا اسے دین میں فقیہ بنا دیتا۔ تو فقہ جو ہے، یہ جو آج کل اہل حدیث بولتے ہیں ہمیں قرآن حدیث چاہیے، جبکہ قرآن میں بھی فقہ کا ذکر ہے، حدیث میں بھی فقہ کا ذکر ہے، لہٰذا فقہائے اسلام جو 4th ائمہ ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ فقیہان اسلام یہ قرآنی جملہ ہے، فقیہان اسلام یہ حدیث بخاری کا جملہ ہے، لہٰذا فقہ کا جو تصور ہے، یہ لوگ جو ضد کرتے ہیں بخاری مسلم قرآن حدیث، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ فیکٹری کھاتے ہیں، پروڈکٹ نہیں کھاتے، جو نکلی ہوئی چیز ہے وہ نہیں، یہ غلط ہے۔ تو مسائل جو ہیں یہ قرآن حدیث سے نکلتے ہیں، قرآن حدیث مسائل نہیں ہیں۔ اس کی ایک دم آسان بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے اقیم الصلاۃ، یہ قرآن میں ہے، نماز قائم کرو۔ اب آپ اس آیت پر عمل کر کے بتائیے تو آپ آٹومیٹک آپ کو سوال ہوگا کیسا قائم کریں۔ تو اب دیکھیے قرآن میں صراحت میں آیا تو پھر حدیث پاک میں آیا، بارگاہ رسالت میں آیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن پاک میں اگر مسئلہ واضح نہ ہو تو حدیث ہے، اور حدیث میں واضح نہ ہو تو پھر کہاں جائیں؟ اس کی ایک مثال جیسے قرآن پاک کی آیت اور یہ حدیث پاک بھی فقہا کے پاس جائیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے۔ اس لیے جو پوری فیملی کی طرف سے جو ہے یہ در حقیقت غلط تصور ہے اور غلط ایکسپلینیشن ہے حدیث کا۔ وہ حدیث جو نبی نے امت کی طرف سے کی وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی نے اپنی نواسی کو کاندھے پر لے کر نماز پڑھے، امت پر یہ واجب نہیں ہے۔ جس کو عربی میں بولتے ہیں مختصم بہی لہو، مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ ہی کے لیے خاص ہے۔ جیسے کہ اب جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے، نجاشی کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ لیکن آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ جنازے کا حاضر ہونا ضروری ہے، غائبانہ نہیں۔ کیوں؟ مختصم بہی لہو،
انڈیا کے نسخے کے مطابق بخاری شریف میں اس حدیث کے حاشیہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ خاص ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے وہ افعال، دھیان دیں آپ، حضور کے وہ اعمال، حضور کے وہ اشغال، حضور کے وہ کام جو امت پر واجب نہیں ہے، وہ امت زبردستی اپنے اوپر کیوں واجب لے رہی ہے؟ حضور نالین پہن کر نماز پڑھتے تھے، آپ پڑھیں گے نہیں. تو حضور کے کچھ افعال ایسے ہیں جو حضور کے ساتھ ہی خاص ہیں. اسی لیے مدارس اسلامیہ کی، دنیا کی مدارس اسلامیہ کی بات، بالخصوص انڈیا میں اصول فقہ کی ایک کتاب ہے نور الانوار، اس میں ایک لفظ خاص بتایا گیا کہ ہر عمل مصطفیٰ امت پر واجب نہیں ہے. وہ واجب ہے جو نبی نے کیا بھی ہو اور آرڈر بھی فرمایا ہو کہ یہ میرا عمل ہے اور تمہیں بھی کرنا ضروری ہے. لیکن حضور نے جو کیا ہے اور آرڈر نہیں فرمایا تو وہ حضور کے ساتھ خاص ہے. جیسے معراج میں جانا، یہ حضور کے ساتھ خاص ہے. اب امتی سیڑھی لگا کے نہ جائے کہ حضور کا عمل ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. کلیئر سے ہو گئی بات؟ الحمدللہ. محترم سامعین، ہم نے جو سوال کیا تھا اس کا بہت ہی جو ہے نا پیارے انداز سے مفتی صاحب نے جواب دیا ہے. وہ سوال آج کل جو گردش کر رہا ہے کنفیوژن، مفتی صاحب کے جواب سے کنفیوژن دور ہو گیا ہے. ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ غلط تصور دنیا کو پیش کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ پیش کیا جا رہا ہے. حدیث کو یہ بیس بنا رہے ہیں، اس حدیث کا صحیح ایکسپلینیشن صحیح میں نے کیا جی ہاں کہ مختصر نہیں لہو ہاں حضور کے ساتھ خاص ہے. جو اعمال، جو اشغال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے وہ خاص ہے، امت کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہے. سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ اشغال ایسے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جو سرکار سے ہی منسوب ہوتے ہیں اور سرکار کے لیے خاص ہے. وہ کچھ کو بھی میں نے جیسے حضرت امامہ کی مثال دے دی جی، اور معراج میں جانے کی معراج میں جی بے سایہ ہونے کی مثال دے دی، بے سایہ ہونے کی مثال، 10 بیویاں، 11 بیویوں کی مثال لے لیجیے، غیبانہ نماز کی مثال لے لیجیے، حضور نجاشی کی نماز پڑھائے ہیں. وہ اعمال واجب ہیں جو نبی نے کیا بھی ہو اور آرڈر بھی دیا ہو، وہ اعمال امت کے لیے واجب ہے. اس کا بھی جو ہے نا خلاصہ ہو گیا ہے. جو غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے آج سوشل میڈیا پر، ایک قربانی ساری فیملی کی طرف سے نہیں ہو سکتی. ایک چھوٹا جانور ایک کے لیے ہے، بڑا جانور 7 جنوں کے لیے ہے، اونٹ کی قربانی 11 لوگوں کے لیے. ہاں 7 ہی ہے. اچھا چاہے کوئی بھی ہوگا، ہاں بڑا جانور، چھوٹا جانور ایک ہے تو بڑا جانور یا گائے ہو یا کیمل، 7 ہی جو 7 ہی رہیں گے. اب چوتھا سوال ہم مفتی صاحب سے پیش، ہاں یہ ہے ہمارے انڈیا میں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بڑا جانور ہے، چھوٹا جانور ہے، بڑے جانور میں ہم دیتے ہیں اور یہاں کے کچھ روک ٹھوک ہوتی ہے اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ نہ دیو وہ نہ دیو. اس میں کیا شریعت کی رہبری رہیں گی؟ مفتی صاحب بہترین اس پہ روشنی ڈالیے. اور بڑے جانور کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بہت ہی اہم اور حساس سوال ہے یہ. میں تمام بالخصوص بھارتی مسلمانوں کے لیے اور تمام برادران وطن کے لیے یہ مطلب ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، فریڈم آف ریلیجن، یہ ہمارا مطلب فنڈامنٹل رائٹس ہے. قانون سے ہی یہ ملک چلتا ہے. مسائل ہر ریلیجن والوں کا اپنا اپنا ہے، وہ ان کی کتابوں سے چلے گا، لیکن ملک چلے گا کانسٹیٹیوشن سے. جب ملک کی بات آئے گی تو ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو فالو کریں گے، لیکن جب بات شریعت کی آئے گی تو اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے بیس جو کتاب، جیسے وہ لوگ وید کو، وہ لوگ اپنے گیتا کو دیکھتے ہیں، جو بھی ہر ایک مذہب والے، سکھ عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ پرینا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو یہ اب پرسنل جب معاملہ آئے گا تو یہ ان کا پرسنل لا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جب ملک کی بات آئے گی تو ہم کانسٹیٹیوشن کے تحت چلیں گے. ایک تو یہ پورے ملک کے حوالے سے یہ بات ہو گئی کہ اب انڈیا میں اگر قانون بنا ہے تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. کلیئر بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت پر مداخلت نہیں. اگر شریعت پر مداخلت اس وقت ہم تصور کرتے ہیں جبکہ سیکنڈ آپشن ہمارے پاس موجود نہ ہو. قانون لگا ہے
गाय पर कानून लगा है, वो भी जवान गाय पर कानून लगा है, लेकिन हमारे पास बकरे का ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास बैल का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है ना। जहां पर पॉसिबिलिटी हमारे पास है वो लोग उसी की तरफ ध्यान दें, मुसलमान जितने भी हैं वही कुर्बानी करें। और आजकल तो मैं समझता हूं कि कीमत 1000-2000 का मसला आ रहा है। अब बकरे भी 15 से 20 हजार रुपए में तो एकदम मिल रहे हैं। तो जहां पर पॉसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सारी एकदम इंडिया के कानून पर भी कोई रुकावट का मसला ना हो और अपने मजहब पर भी आजादी का उन्वान हो, तो मैं तमाम मुसलमानों को यही कहूंगा कि जिद ना करें, इबादत करें। जिद न करें, इबादत करें। हाँ, जिद न करें। कोरोना में भी हमने क्या किया? जिद किया? नहीं, हमने जुमा तक का मसला एकदम मौकूफ किया, ईद तक नहीं पढ़ी हमने। सही है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि बात मुल्क की थी, बात आलमी सतह की थी, इसलिए जिद न करें। तमाम मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश है कि कुर्बानी करें आप। और कुर्बानी में मैंने पहले ही सवाल में बता दिया था कि अल्लाह की रजा हो, और अल्लाह की रजा में किसी को भी तकलीफ देने का उन्वान है ही नहीं। इसी से रिलेटेड एक और सवाल कि अगर कोई जानवर कुर्बान कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो कचरे वगैरह का मसला है ये बल्दिया वगैरह के हवाले ना करें। अगर करना भी है तो उन्हें बुला करके उनको अच्छे से वहां तक पहुंचाएं, ऐसे ही ना फेंक दें, क्योंकि उससे जो है फिर ये क्लाइमेट खराब होता, उससे आप सब लोग बीमार पड़ेंगे, आप ही का नुकसान है। कहना यह है कि हमारी शरीयत में अमन है, शांति है, सलामती है, पॉजिटिविटी है, रहमतुल लिल आलमीन की हम उम्मत हैं, जहमत न बने हम किसी के लिए, ठीक है ना। तो ये मुल्क के मुसलमानों के लिए बिलखुसूस ये एडवाइजरी है कि जो पॉसिबल हो, पॉसिबल आप समझ रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें कि बड़े का उन्वान नहीं है तो आप छोटा ले आइए, छोटा लाइए, घर में अपने अच्छा कीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह। बहाने के लिए आपके पास जो खून है वहां बहाइए आप आम जगहों पे ना बहाइए, जिससे कि आप अभी देखिए ना भाई, बारिश होती है तो आप गाड़ी वालों को आप कहते जरा धीरे धीरे चलिए, है नहीं? क्यों कहते? ये इंसानियत है कि कचरा न लग जाए। तो किसी को अगर खून लग जाएगा तो कैसे इंसानियत होगी? इसलिए बेहतरी इसी में है कि जो पॉसिबल हो वो कुर्बानी किया जाए। जिद न करें, अल्लाह को राजी करें, जिद न करें, कुर्बानी करें, जो कुर्बे मौला का उन्वान है। मोहतरम सामाईन नाज़रीन, आपने अभी सवाल फरमाया, बेहतरीन जो है ना, बहुत अच्छे अंदाज से मुफ्ती साहब ने बताया है। जिद ना करें, इबादत करें अल्लाह की, और हाइजीन का इस्तेमाल करें, हाइजीन से रहें, ताकि रोडों पे और गलियों में खून ना बहाएं, और इसका बहुत लिहाज रखें, और उसकी जो है ना पूरी पाकी आदा ईमान है, और सेफ एंड सिक्योर मकामात पे कुर्बानी करें, और ऐसा ही बहाने बहते हुए मत छोड़ दें। बारिश का जी हाँ, लोगों को तकलीफ ना दे, कुर्बानी करें अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की इबादत करें, और जो मैसर है, जो अवेलेबिलिटी है, जो अवेलेबल चीज है, उसी पर इख्तियार करें, और वही जो है ना अल्लाह की राह पे दे। और मुफ्ती साहब, ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अपने मुआशरे में देखते हैं कि गुज़िश्ता साल मेरे नाम से कुर्बानी हुई थी, इस साल ये 6वां साल है आपके, गुज़िश्ता साल मेरे नाम से कुर्बानी हुई थी, इस साल मैं अपने वालिद साहब के नाम से दूंगा और वालिदा के नाम से दूंगा, अपना ऑप्शन ड्रॉप कर देते हैं। क्या ये जायज है? ऐसा करना जायज है क्या? एक साल छोड़ते अपने नाम पे, दूसरे साल दूसरों का करते, तीसरे साल तीसरों के लिए करते। बहुत ही जो है ना इस पर रोशनी डालिए आप क्या जो है ना हमारी रायबरी कर सकते हैं, हमारे नाज़रीन को बताइए। पहले, सबसे पहले एकदम इल्जामी जवाब ये समझिए कि क्या हमारी मम्मी खाना खा लेगी तो क्या हम सब लोग खाना खा लेंगे? वह 7 प्लेट में 7 खाना चाहिए ना, कि एक ही प्लेट में सब खा लेंगे? नहीं। इसी तरह जैसे कि आप पर नमाज फर्ज है तो क्या आपकी बीवी पढ़ लेगी काफी है? नहीं। ये इबादत मुस्तकिल है, इस लफ्ज़ मुस्तकिल पर ध्यान दीजिए। ये इबादत मुस्तकिल है। मुस्तकिल का मतलब होता है इनफरादी तौर पर, अलहदा सब पर। जैसे ईमान हर एक पर फर्ज है लाना, है नहीं? ईमान लाना हर एक पर, तो ईमान के बाद हर एक पर नमाज, समझ रहे हैं? हर एक पर रोजा है, हर एक पर मालिक इस्तिताअत होने की वजह से हज है। अब इसी तरह कुर्बानी भी हर एक पर है। अगर ध्यान दें आप, उनकी तरफ से इनकी तरफ से तो फिर मालिक निसाब का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा ना। फर्ज कीजिए कि दादा की तरफ से अगर कोई देना चाह रहे हैं
تو کیا دادا मालिक निसाब है? सवाल है। अगर वो मालिक निसाब है तो वो क्यों नहीं दे रहे? लॉजिक समझिए इसको कि आप मालिक निसाब हैं और आप कहें कि हम परसल दे दिए थे अपनी तरफ से, इस साल हम दादा की तरफ से दे रहे हैं, तो फिर कुर्बानी की जो मेन शर्त है मालिक निसाब होना। मालिक निसाब का मतलब ही वही जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या कैश। अब बताइए जिनकी तरफ से आप दे रहे हैं क्या वो मालिक निसाब है? अगर वो मालिक निसाब है तो वो खुद क्यों नहीं दे रहे? वो खुद क्यों नहीं दे रहे? एक बात, अभी यहां जिंदों की हम बात कर रहे हैं, मरहूमीन के हवाले से नहीं हम कर रहे हैं, ध्यान दें आप। तो अगर आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, ध्यान दीजिएगा आप, और वो सब मालिक निसाब हैं, तो सब पर कुर्बानी अलहदा अलहदा वाजिब है। अगर सब अगर मालिक निसाब है, सब पर कुर्बानी अलहदा अलहदा ऐसे ही वाजिब है जैसे कि नमाज सब पर अलहदा अलहदा फर्ज है। क्या ऐसा नहीं कि आज इस साल अब्बा पढ़ लो अब इशा की नमाज, मैं फजर की पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं। हाँ, हर एक, हाँ, क्योंकि अगर मालिक निसाब का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो मालिक निसाब जो होगा उसी को ना हम कहेंगे कुर्बानी करने के लिए। अब घर में कोई मालिक निसाब नहीं है, किसी पर कुर्बानी नहीं। आप समझ गए? आप तो ये खूबसूरती समझ ही नहीं, हमारे उलमा बता भी नहीं रहे। ये बात पूरी दुनिया में, खासतौर से इंडिया में, तो मैंने हैदराबाद में बहुत ज्यादा ये बात सुनी है कि अब्बा की तरफ से दिए थे, हजरत इस्लाम अम्मी की तरफ से। मैं उसको यही कहता हूँ, इतना अदब मत करो कि बेअदब बन जाओ। ये शरीयत पर का अदब नहीं है, शरीयत का जो कानून है उसको फॉलो करना अदब है। जैसे भाई किसी के घर में मैयत हो जाती, लेकिन हय्या अला सलाह अगर मुअज्जिन कहता तो उस वक्त भी हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। आप जरा दिल पर हाथ धर के बताइए कि उसका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना क्या सही है? मैं आपसे पूछता हूं खैरियत, तब आप बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अगर खैरियत ना हो, घर में लाश पड़ी हुई हो, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन नहीं, आप यही कहेंगे नहीं, नमाज खुदा का हुक्म है, गम हो या खुशी हो हमको पढ़ना है। तो कानूनी इलाही में अपनी थिंकिंग, अपना सेंस नहीं लगाएगा, ठीक है ना। इसलिए कुर्बानी हर एक पर जो मालिक निसाब है इनफरादी तौर पर वाजिब है, ये पहला। अब अगर आप पर वाजिब है कुर्बानी, ठीक है, और आप जो है एक्स्ट्रा भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आपके पास, और आप बीवी की तरफ से देना चाहते हैं और बीवी पर वाजिब नहीं, बच्चे की तरफ से देना चाहते हैं उन पर वाजिब नहीं, तो फिर आप दे सकते हैं। लेकिन पहले किस पर वाजिब? जिस पर वाजिब है उन्हों कुर्बानी करना। अगर वो नहीं करेंगे, यहां तक कि दुनिया वालों की तरफ से भी दे देंगे तो सवाब तो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इनका जो वाजिब कुर्बानी न करने का अजाब भी होगा, ये गुनाहगार होंगे, क्योंकि दूसरे की तरफ से देंगे तो वो मुस्तहब है, वो फर्ज वाजिब नहीं है। आप पर वाजिब थी कुर्बानी, आपको देना लाजिम था, आपने नहीं दिया। समझ गया जी? सामाइन, हमने 7वां सवाल जो किया है, जो मालिक की निसाब है 7.5 तोले सोना, जो मालिक की निसाब है 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी और 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना, या उसके बदले में कैश रहा तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और जो अलहदा अलहदा जो मालिक की निसाब है उन पर ही वाजिब है। और जो वाली कॉन्सेप्ट समझ गई उम्मत, तो फिर जो है इनके तरफ से उनकी तरफ से वाला मसला ही खत्म हो जाता है। और जो मालिक के निसाब है वो उन पर फर्ज है, वाजिब है कुर्बानी दे, और जो मालिक के निसाब नहीं है उन पर कुछ नहीं बनता। अगर उनकी तरफ से एक्स्ट्रा देते हैं तो अल्लाह की बारगाह में सवाब के मुस्तहक होंगे। और 8वें सवाल हम मुफ्ती साहब से करेंगे। मुफ्ती साहब, देखा जाता है कि जो मालिक की निसाब है अपनी फैमिली की तरफ से दे रहे हैं और एक्स्ट्रा देते हैं। थोड़े लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना नाम से देते हैं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से देते हैं, और थोड़े सहाबाए किराम जैसा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के नाम से देते हैं, थोड़े उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से, अहले बैत अतहार के नाम से देते हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रज़ियल्लाहु तआला गौसे पाक के नाम से देते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के औलिया अल्लाह के नाम से देते हैं। क्या ऐसा देना ईसाले सवाब के लिए ये कैसा रहेगा कुर्बानी के लिए? जरा रोशनी डालिए। तो सवाल का शॉर्टली जुमला ये होना है कि क्या कुर्बानी नबी की तरफ से या अपनी मरहूमीन की तरफ से? अब उनका लेवल स्टेटस ये कि औलिया अल्लाह है ने,
तो क्या ये जायज है? तो बिल्कुल जायज है, लेकिन सवाल वही होगा पहले कि अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आप सबसे पहले अपनी तरफ से करेंगे, फिर अल्लाह ताला ने अगर कैपेसिटी दी है तो मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हबीब की तरफ से आप दीजिए, नबी की तरफ से दीजिए। ये थोड़ा सा समझिए, यूं कहिए कि ये उंगली कटा के शहीद में नाम लिखाने का एक तसव्वुर दे रहा हूं। हक तो अदा नहीं कर सकते क्योंकि हम आप पैदा ही नहीं हुए थे और नबी ने कुर्बानी दे दी थी हमारे लिए, समझ रहे आप? और वो कुर्बानी ऐसी कि गारंटेड कबूल, नबी की कुर्बानी है वो। हमारी कुर्बानी का मामला तो गोश्त हम खा लेंगे, हमारा मसला है, लेकिन अगर आपको ये सआदत, अब एवेलेबिलिटी नहीं बोलूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं बोलूंगा, अगर ये सआदत आपको हासिल है तो अपनी तरफ से कुर्बानी देने के बाद सारे मरहूमिन को एक तरफ रखिए और नबी को मुकद्दम रखिए। फिर भी अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं तो गौसे पाक को रखिए आप, और दिए हैं तो गरीब नवाज को रखिए आप, फिर दिए हैं तो दादा परदादा को रखिए। इस तरह तरतीब रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल एक कुर्बानी की सूरत थी ना, आइंदा साल 10 कुर्बानी का आपको मिल जाएगा अल्लाह की तरफ से, वो क्योंकि कुर्ब है। और कुर्ब का मामला ये है कि अल्लाह खुद चाहता है महबूबों के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करो। चुनांचे सूरह मायदा के आयत नंबर 35 में इसका जो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और मुझ तक आने के लिए वसीला तलाश करो। तो मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए, आप पूरी तफसीर देखेंगे इसकी, मेरी किताब जो किताबुल वसीला है उसमें मैंने वाज़ेह किया है कि मुझ तक कुर्ब हासिल करने के लिए लाओ, कुछ लाओ। इसे कुछ लाओ का मतलब क्या हुआ? हम कुछ नहीं, हम सब कुछ ले, जो सब कुछ है मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर उनकी तरफ मंसूब अमल आपने कर दिया, या रसूल अल्लाह हम तो हक नहीं अदा कर रहे, हम तो निस्बत पाना चाहते हैं, मेरे पास और कुछ है नहीं, जो कुछ है वो आपकी निस्बत है, समझ रहे हैं? और उसके बाद गौसे पाक, अहले बैत अताहर, जिसके लिए भी आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर करो कि कहते हैं कि नहीं मरहूमिन की तरफ से नहीं दे सकते, अहले हदीस वगैरह का तसव्वुर है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर कि इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट क्या है उनके पास, फिर क्या इसाले सवाब जायज है या नहीं? अब अभी दुआए कुर्बानी में ही देखिए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ये हो गया, खत्म हो जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, सुनिए आगे, कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिक इब्राहीम व हबीबिक मोहम्मद, जैसे तूने खलील इब्राहिम से और हबीब मोहम्मद से कबूल किया। यहाँ पर जिक्र खलील का क्यों है, जिक्र हबीब का क्यों? कुर्बानी जब आपकी है, इसका मतलब यह हुआ कि उनके स्टेटस और लेवल के हिसाब से उनको भी याद करना ये जरूरी है। ये दुआए कुर्बानी भी देखिए आप, ये सबसे बड़ी मेरी तरफ से कुर्बानी, मेरी तरफ से कुर्बानी, ठीक है ना? मेरी तरफ से का मतलब यह हुआ कि मेरे ऊपर वाजिब था, इसका सवाब मुझे तो मिले ही। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मौला तू अगर चाहे तो ये एक जानवर का, बगैर जानवर के भी पूरी लोगों को दे सकता है सवाब, समझ रहे हैं ना आप? एक कुल वल्लाह कबूल कर ले अल्लाह तो पूरी उम्मत को बख्श दे, पूरी मखलूक को बख्श दे। क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसलिए मरहूमीन के हवाले से अगर इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास इसलिए भी है कि कुरान कहता है सूरे हश्र की आयत नंबर 10 में आप देखेंगे तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि सुनो ए मरने वालों, तुम जा तो रहे हो, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, उनके बाद जो लोग आएंगे ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी में बता रहा हूं कि वो कहेंगे ए अल्लाह हमें भी बख्श देना और हमसे पहले जो मरहूमीन गुजर चुके हैं उनको भी बख्श देना। अब बताइए, अल्लाह ताला ने इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हर ईमान वाले जो गुजर गए हैं, इसी को तो मरहूमीन कह रहे हो ना, गुजर गए। आप ये कुरान पाक पर अमल करते हुए अगर कोई ये कहे, हाँ यहाँ पर एक जुमला और, हाँ तो दुआ करने के लिए, तो दुआ भी तो इबादत ही है ना, कुर्बानी क्या है? इबादत नहीं है। तो माली बदनी जो भी इबादत हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए सेंड किया जा सकता है, सवाब के लिए सेंड किया जा सकता है। इस सिलसिले में एक और हदीस पाक जो मुस्लिम वगैरह में है कि इंसान मर जाता है, उसका सिलसिले अमल मुनक़ता हो जाता है, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं छोड़कर जो वो जाता है वो मरने के बाद भी उसको मिलता रहता है। एक है सदक़ा जारिया, किसी ने सेंटर में ला करके दे दिया पंखा, अब उससे हम हवा खा रहे हैं, सवाब उनको मिल रहा है,
مسجد में लगा दिया, हम कुरान पढ़ रहे हैं, सवाब उनको मिल रहा है. समझ रहे हैं? इसी तरह हमने किताब लिखी, लिख तो दिए हमने, लेकिन अब सुबह क़यामत तक जो पढ़ते रहेंगे, पढ़ने वाले को तो मिलेगा ही, लेकिन लिखने वाले को भी मिलेगा. समझ रहे हैं ना, इल्म नाफिअ जिसको बोलते हैं. और एक नेक औलाद छोड़ कर गया, बाप मर जाता है, माँ बाप मर जाते हैं, चले जाते हैं कब्र में, लेकिन औलाद नमाज पढ़ती है, वो सेंड ना भी करे ना तो ऑटोमेटिक उसके अमल सेंड हो जाते हैं. औलाद खुद ने की है माँ बाप की. ए माँ बाप तू आसानी से जा, अगर नेक औलाद छोड़ा है तो इसका सारा अमल, उसका सवाब इसे भी मिलेगा और तुझे भी मिलेगा. ये हदीस पाक है. तो अगर इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट है तो फिर बिल्कुल मरहूमिन की तरफ से बिल्कुल किया जा सकता है. आपके सवाल का जवाब. सामाइन, आपने देखा ये पॉडकास्ट चल रहा है, इख्तिताम की मंजिलें तय करने पर है. अभी आपने समाअत फरमाया, जो मालिक निसाब है अपने नाम से कुर्बानी दे अल्लाह ताला और उसको देता है तो सआदत समझकर हुजूर के नाम पे दे, हुजूर के अहले बैत के नाम पर दे, ख्वाजा गरीब नवाज गौसे आजम दस्तगीर पीरानी पीर सरकार के नाम पे दे, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार बंदा नवाज, बड़े बड़े औलिया इकराम के नाम पर कुर्बानी करें. और ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको ईसारे सवाब अपने मरहुमीन के नाम से भी दिया जा सकता है, ताकि अभी आपने समाअत फरमाया, कुरान की रोशनी से भी समाअत फरमाया और हदीस की रोशनी से भी आपको मिलता है ईसारे सवाब का कॉन्सेप्ट. ये बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सवाल. मतलब साद की एक रिवायत पे ये सही अबू दाऊद की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा का इंतकाल, वालदा का इंतकाल हो गया. मैं उनकी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, अफजल क्या है, अफजल क्या है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये बिदात हराम शिर्क होता तो डांटते, क्योंकि आप तो तौहीद को फैलाने के लिए और शिर्क का खात्मा करने आए. लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं खोदो, इतना फरमा दिया, कुआं खोदो. आपने खोदा और खोदने के बाद एक तख्ती भी लगाया और कहा हाज़िही ले उम्मे साद, यानी ये कुआं जो है मैंने खुदवाया है, लेकिन इससे जितने लोग सैराब होंगे ना, सैराब जितने लोग होंगे उसका सवाब जो है मेरी माँ को पहुंचेगा. तो कुरान से भी साले सवाब का तसव्वुर मिलता है और हदीस पाक से भी मिलता है. और कुरान और हदीस पर अमल करने वाला अगर मुवहिद मुसलमान नहीं होगा तो फिर कौन होगा? सामाइन, आपने बेहतरीन हदीस को समाअत फरमाया. जब इंसान का खात्मा हो जाता है, वो इंतकाल कर चुका, मगर इसके 3 आमाल जारी और सारी रहते हैं. जो कोई मस्जिद बना दिया या मस्जिद बना दिया और इल्म नाफे की दौलत उसको है तो छोड़ा, किसी को सिखा दिया और नेक साले औलाद छोड़ा, तो उसके लिए मरने वाले के लिए वो आमाल हमेशा हमेशा के लिए जारी और सारी रहेंगे. मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहेगा, उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे. और इस महीने की सआदत यह है कि, बेहतरीन सआदत यह है कि अपने वालिदैन के लिए, मरहूम वालिदैन के लिए, अपने ईसाले सवाब के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी करें. पहले मालिक निसाब अपने जो वाजिब है उस पर करे, उसके बाद अपने मरहुमीन की तरफ, फिर नबी पैगंबर और जो है ना औलिया अल्लाह साहबा किराम की तरफ करें. मरहुमीन की तरफ से भी साहबा औलिया अल्लाह को, खानदान वालों को पहले मुकद्दम अपने नबी को रखा जाए, फिर साहबा किराम को, अहले बैत को, फिर उसके बाद औलिया किराम को, फिर अपने मरहुमीन को रखा जाए. अल्लाह ताला इस पॉडकास्ट को कबूल फरमाए. और एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब आपसे करना चाहता हूं. ये एक सवाल है जो आजकल मदारिस में मुस्तहिका कुर्बानी, ये 10वां सवाल है. हाँ क्या मिला जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूं. उससे पहले एक छोटा सवाल ये करना चाहता हूं, जो लोग कुर्बानी करने का इरादा करते हैं, पहली जिलहिज्जा से 10 जिलहिज्जा तक अपने नाखून को नहीं काटते, बाल नहीं तरशवाते, इसकी हिकायत क्या है, इसकी वजह क्या है आप सब? और दूसरा सवाल यह है कि मुस्तरिका कुर्बानी जो चल रही है आजकल मदारिस में, और थोड़े लोग करते हैं एक बड़ी गाय में 7 हिस्से, मगर कि देखा जा रहा है साहब कि यहाँ पर बड़ी गाय है तो बस इतना इतना, बड़ी गाय में से 7 हिस्से निकालने का उसके 14 हिस्से निकाल दे रहे हैं. और किसी का एक गाय में 7 नामा लेना चाहिए तो वो बड़ी गाय में 14 हिस्से निकाल दे रहे हैं, और जैसा पैसे दिए उसी की कीमत के हिसाब से गोश्त दिया जा रहा है. क्या ऐसी कुर्बानी कबूल होती है, या जो जिसके इल्म में नहीं है, ये लोग अच्छा देने वाले हैं बल्कि दे तो जा रहा है, बल्कि उसकी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में है, कबूल है या रिजेक्ट है या कबूल है, फरमाइए.
सबसे पहले तो आपने जो नाखून बाल वगैरह का मसला, ये मुस्तहब मसला है, ये ध्यान में रखिए, मुस्तहब मसला। और उनके लिए जो कुर्बानी करना चाहते हैं, जिन जो कुर्बानी कर रहे हैं ना, ये उनके लिए मुस्तहब है। और लेकिन अगर एक्स्ट्रा बाल 40 दिन से ज्यादा अगर हो गया है तो हद कराहत को पहुंच गया है, उसका खत्म करना वाजिब है। अब इस जुमले पे गौर करें कि फर्ज करें एक्स्ट्रा बाल जो है, जो आपको बनाना था, वो 40 दिन से ज्यादा हो गए तो नमाज पर असर पड़ेगा वो। अब उसको कटवाना जरूरी है। अगर अय्याम कुर्बानी ही में आप नहीं 10 दिन के अंदर अय्याम ज़िलहिज्जा अगर आ गए तो कटवाना वाजिब है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब होता है कि आप अगर करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो आजाब नहीं है। ये कुर्बानी करने के लिए, लेकिन कुर्बानी करने वालों के लिए। लेकिन अगर कोई कुर्बानी नहीं कर रहा या उनके पास पॉसिबल नहीं, तो एक हदीस पाक जो बड़ी खूबसूरत हदीस है सही अबू दाऊद की, कि कुर्बानी का सवाब कैसे पाऊं या रसूल अल्लाह, मेरे पास है नहीं। तो फरमाया उनके लिए कि तुम अपने बाल को, अपने नाखून को अय्याम कुर्बानी तक जो है ना कटवाओ, ठीक है? यानी 10 जो अय्याम पहले के हैं 10 दिन तक ना कटवाओ, और उस दिन कटवाओ तो तुम्हें पूरी फहियत या फहाज ही उज़हियत, ये तुम्हारे कुर्बानी का सवाब है। सुभान, ये उम्मत पर रहमत देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को कहते हैं कि अमीर गरीब नहीं देखते मुस्तफा, दिल देखते हैं मुस्तफा। और हर बेकसों के कस नबी को का, बेबसों के बस इसीलिए कहा गया है कि आप हर बेकसों के कस हैं, हर बेबसों के बस हैं। तो वो गरीब जो तरस रहे थे कि काश हमें भी मिल जाता, नबी ने कितना खूबसूरत फॉर्मूला दे दिया। कुर्बानी करने वालों के लिए मुस्तहब कहा, और कुर्बानी का मुकम्मल सवाब पाने के लिए जिनके पास मौजूद नहीं है, चाहिए कि वो कर लें ऐसा, उनको कुर्बानी का पूरा सवाब मिल जाएगा। एक तो ये हुआ। और आखिरी सवाल जो आपने बहुत खूबसूरत आज के मौजूदा दौर के हिसाब से और अपने हैदराबाद के खासतौर से दक्कन के हिसाब से मैं ये कहूँ, इज्तिमाई और मुश्तरका कुर्बानी का जो इस कायम की शक्ल ले लिया है, इस कायम का रूप ले लिया है। मैं बस उम्मत को यही हिदायत करना चाहता हूं कि कुर्बानी में जो पहले ही सवाल में मैंने कह दिया था कि अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, गारंटेड फिक्र के साथ कीजिए, श्योरिटी के साथ कीजिए, कमांड के साथ कीजिए, पूरी तवज्जो और अट्रैक्शन के साथ कीजिए। ये 4-5 लफ्ज अगर समझ गए ना, तो मुझे लगता है कि मुश्तरका कुर्बानी का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। आप बस हम पर भरोसा किया, आपने हमें पैसा दे दिया। अफसोसनाक बात यह है कि आप क्यों, मतलब आप फर्जो वाजिब में ऐसा तसव्वुर क्यों रख सकते हैं? बाप पर भरोसा करता है कि नहीं बेटा? करता है, तो क्या बाप के हवाले कर देता है नमाज? अगर बालिग है तो उसे यह सोच होनी चाहिए कि हमें भी खुदा के हिसाब देना है, बाप को भी हिसाब देना है। अगर ये सोच है कि हम पर भी कुर्बानी वाजिब है, तो ये कमांड आना चाहिए, आपको गारंटी होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए। लिहाजा ये उम्मत की गलती ज्यादा है, शिरकत करने वालों की गलती ज्यादा है, बजाय इसके कि जो तिजारती सेंटर बनाए हुए हैं मुश्तरका कुर्बानी के लिए, उनकी गलती को हम पकड़ें। हम कौम की गलती को ज्यादा कह रहे हैं इस सिलसिले में। भाई घर में हम करेंगे बगैर हाथ में खून लगे, सो हमारे को 7 किलो गोश्त मिल जा रहा, 10 किलो गोश्त मिल जा रहा है। तो मैंने शुरू ही में कहा कि गोश्त के लिए कुर्बानी करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं है आपको, मत कीजिए आप, क्योंकि उल्टा हिसाब होगा। फिर यही सोच के ना करते हैं भाई कि भाई घर में ना एकदम ना खून है ना ये है, वो आराम से आ रहा है गोश्त, फिर कबाब बना के खाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ? तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून नहीं पहुंचता, तकवा पहुंचता। ये तकवा, लिल्लाहियत, खुलूस, जो आपके दिल की बातनीयत जो है, वो जब अल्लाह को पहुंचता है तो उस नीयत से कीजिए ना। और मुश्तरका कुर्बानी में सबको नहीं कह रहा हूं, जहां कमांड है, जैसे मैं दिल से एक बात जुमला कहूंगा, गुलशन रजवी दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा अल्हम्दुलिल्लाह करते थे और करते हैं, बल कमांड है एकदम बिल्कुल। हर मतलब 7 हिस्से एक बड़े जानवर में है, और हर हलाल चीज को 7 हिस्से में तकसीम करना। अब हर हलाल चीज का मतलब जैसे कलेजी इतना से भी है तो वो 7 हिस्से में तकसीम करना है। लेकिन ऐसा है, किया जाता है आज? नहीं। आपको नहीं लेना है वो आप छोड़िए, मगर हम जब कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हर हलाल चीज को 7 हिस्से लगाएं, और आपका जो हिस्सा है वो आप कह दें। यहां तक कि आप देखने के बाद कहें नहीं मुझे 2-3 किलो लेना है, तो ठीक है आप 2-3 किलो ले लीजिए और फिर गिफ्ट दे दीजिए सामने वाले को कि आप हमारी तरफ से रख लें, या फिर अपने घर ले आकर के बांट दीजिए आप। ये होना चाहिए कि मुश्तरका कुर्बानी करने वाले भी
7 हिस्से हलाल, जितनी भी पार्ट हैं हलाल, वो सारे पार्ट का 7 हिस्सा करें। और 2 साल के ऊपर जो जानवर की जो शर्त लगाई गई है वो शर्त हो, अच्छा हो, और तिजारत की नीयत से नहीं, तकवा की नीयत। आज छोटा जानवर की उम्र 1 साल, हाँ, या कम से कम अच्छा ताकतवर हो। मैं कहने ये जा रहा हूं कि मुश्तरका कुर्बानी का सवाल है, और छोटा जानवर मुश्तरका कुर्बानी में नहीं आ रहा, इज्तिमाई कुर्बानी में नहीं आता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको जरा बराबर भी शक हो तो आप मुश्तरका कुर्बानी के बजाय 2000-5000 ज्यादा क्यों ना लग जाए, आप बकरा लाइए और घर में खींचिए, ताकि अल्लाह की बारगाह में 365 दिन भी गोश्त खाते हैं आप। ये कुर्बानी है, ये खाने का गोश्त नहीं है। यही तो वजह है कि एक साहबी रसूल हैं, हजरत बरा इब्न आजिब की रिवायत है, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ाही की रिवायत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी कर लिया, गोश्त खाकर आ रहा हूं, अब जरा गौर कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो कुर्बानी नहीं हुई, वो खाने का गोश्त हुआ। इस लफ्ज पे गौर कीजिए, तिल का शातुल लहमिन, वो गोश्त की बकरी थी, यानी खाने पीने की चीज थी। अच्छा, कुर्बानी भी तो खाने पीने के लिए होती है ना, लेकिन यहां पर जरा गौर कीजिए लफ्ज पे। वो किए क्या थे कि फरमाया कि जो शख्स हमारी नमाज की तरह नमाज और हमारी कुर्बानी की तरह कुर्बानी ना करे तो वो हम में से नहीं है, या उसकी कुर्बानी नहीं है। मतलब शहर के लिए जरूरी है कि पहले नमाज हो फिर कुर्बानी। देहात जहां जुमा या ईदैन वाजिब नहीं है, वहां जो है नमाज से पहले भी, नमाज है ही नहीं तो वहां जो है 10 जिलहिज्जा को फजर के बाद इसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन शहर के लिए जरूरी है, लेकिन उन्होंने नमाज से पहले कर ली थी कुर्बानी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो खाने का गोश्त है। यहां पर जरा जुमले पे गौर कीजिए, खाने का गोश्त है। और किया क्या क्या थी नियत में कि मैंने कुर्बानी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा खाने की? अच्छा, वो इनवॉलंटरी में किए थे, ये भी है, मना कर देते, लेकिन नहीं, ये कुर्बानी की अहमियत बताना चाह रहे हैं कि नहीं, वो नहीं हुई तो नहीं हुई। देखा आपने, जरा भी मिस्टेक हो गया कुर्बानी में, नहीं हुई तो नहीं हुई। ये मैं यही कहने चाह रहा हूं पूरी उम्मत को कि कुर्बानी में जर्रा बराबर मिस्टेक मत कीजिए, नहीं हुई तो नहीं हुई। गोश्त खाने के लिए तो मिल जाएंगे लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। इस हदीस बुखारी से भी आप इबरत पकड़िए। तो जहां इज्तिमाई कुर्बानी मुखलिस उलमा की निगरानी में हो रहे हैं, हर हलाल पार्ट को 7 हिस्से लगा करके आपके सुपुर्द किया जा रहा है, वो आप अपने हैंड ओवर लेकर के दूसरों तक तकसीम करें, जो 3 हिस्से का मुस्तहब मामला है। ऐसा अगर कमांड इज्तिमाई कुर्बानी कहीं हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप शरीक हो, नहीं तो मेरी शरई एडवाइजरी ये है कि अपने घर में कीजिए। आप अपने घर में कीजिए। 10,000 5,000 साल भर तो एक मौके से आता है, 2,000 5,000 भाई वलीमा में आप लाखों खर्च कर दे रहे हो, जबकि वो वाजिब का उन्वान नहीं है, मुस्तहब का उन्वान है, और खा करके चले जाते हैं लोग। यहां तो अल्लाह की बारगाह में खून गिरने से पहले कबूलियत का उन्वान है। आप जरा वलीमा के बारे में कोई हदीस सुनाइए तो, कि वलीमा का लुकमा खाने वाले से पहले जो कबूल हो जाती, कभी सुना सकते आप? नहीं। इसलिए कुर्बानी करने वाले इज्तिमाई कुर्बानी, मुश्तरका कुर्बानी में कमांडेड रहें और अपनी आंखों के हवाले से पॉजिटिव रहें। अगर मुखलिस उलमा की निगरानी में कुर्बानी हो रही है तो करें, हम इसकी इजाजत देते हैं, नहीं तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं। जहां अगर स्कैम की शक्ल, तिजारत की शक्ल, पैसे की शक्ल हो रही, देखिए खुद से होना ठीक है, मदारिस इस्लामिया के लिए बाकुवत बनाने के लिए आज जरूरी है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अल्लाह अपने दीन को बुलंदी देगा, जरिया मदरसा बनाए या जरिया मस्जिद बनाए, इस्लाम को बुलंदी अल्लाह पाक देगा, वो देता है, वो उसका पसंदीदा दीन है। तिजारत या मतलब शरीयत को बेस बना करके कि हम इसके जरिए से बुलंद करेंगे, नहीं नहीं नहीं, अपने खलास और लाहियत से काम करें, अल्लाह तबारक तआला जरूर देगा। खुलासा ये कि इज्तिमाई कुर्बानी कमांडेड करें, मुखलिस उलमा की निगरानी में जहां हो रहे हैं वहां शरीक हो, नहीं तो अपने मतलब ये कि छोटा जानवर हो, या बल्कि एक आखिरी मिसाल कि अगर खानदान में फर्ज कीजिए कि आप 7 भाई हैं या आपके पास 7 औलाद है, अपने खानदान में 7 जने तो मिल ही जाएंगे, सबसे पैसा कलेक्ट करके अपना जानवर लेकर के अपने यहाँ कुर्बानी कीजिए, वहां कोई मसला भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आंखों देखा का भी मसला होगा, प्यार का भी मसला होगा, जो कुर्बानी का एक खूबसूरत तस्वुर है। कुर्बानी तो असल मोहब्बत की कुर्बानी है। हजरत इस्माइल महबूब थे, उनकी कुर्बानी है ये, वो उनकी याद ताजा की गई है। नबी ने इसीलिए फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तेरे बाप इब्राहिम की ये सुन्नत है। कहना यह है कि कुर्बानी कमांडेड कीजिए। क्लियर बात है। मोहतरम सामीन, ये पाक
पॉडकास्ट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मंजिलें तय कर चुका है और इख्तिताम की मंजिलें अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होती है इसकी। और यही आज के इस पॉडकास्ट का यही दर्स है और यही जो है सो बताना यह है कि कुर्बानी जहां पर कर रहे हैं आप लोग, जहां पर एतमाद है और लिल्लाहियत है, तिजारत ना हो और अल्लाह की रजा के लिए किया जा रहा हो, आपको वह जहां पर मुस्तरिका कुर्बानी की जा रही है वहां उलमा की, मुखलिस उलमा की निगरानी में की जा रही है, वहां पर जो है ना आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे कि अगर कोई भी अहले सुन्नत व जमात के अलावा कोई भी साथ हिस्सों में या मुश्तरका जो कुर्बानी हो रही है, अगर दायरे अहले सुन्नत व जमात के दाखिल हो जाते हैं तो कुर्बानी नहीं होती। और ये मुस्तरिका कुर्बानी जहां पर हो रही है सुन्नी उलमा इकराम की निगरानी में, मुखलिस उलमा इकराम की निगरानी में जहां पर हो रही है वहां पर शिरकत करें। और अगर सुन्नी उलमा इकराम नहीं है तो वहां पर मत जाए और वहां पर अपना हिस्सा मत ले, वहां पर कुर्बानी नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशुमार 10 सवालात हुए, उसके तशफ़्फ़ी बख्श जवाबात मुफ्ती साहब ने बेहतरीन और प्यारे अंदाज में दिया है। इसको देखें, सुने और शेयर करें और इसके अंदर बेशुमार अच्छे अच्छे जो मौजूदा इंशाअल्लाह और भी दूसरे पॉडकास्ट बनाएंगे आपके लिए नाजरीन। इसको देखिए, आपके लिए बहुत ही इल्मी जो है सो आपको नुक्ता और इल्मी जो है सो इल्म में इजाफा होगा, कैसा करना चाहिए अल्लाह की रजा के लिए। आपका गोश्त और आपके जानवर का खून अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता है तो इखलास, लिल्लाहियत, तक़वा पहुंचता है। और हुजूर का इरशाद है जब जानवर ज़ुबा करते हैं खून का खतरा जमीन से पड़ने से पहले ही उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। और अल्लाह ताला को कुर्बानी बहुत महबूब है, अपने जिस पर मालिक निसाब है वो उस पर फर्ज है, वाजिब है कुर्बानी करे। और उसके अलावा करना चाहते हैं अपनी मरहुमीन के लिए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़द्दम रखे, उसके बाद सहाबा किराम और उसके बाद अहले बैत अतार औलिया अल्लाह को, उसके अपने वालिदैन की, मरहूम वालिदैन के नाम से कुर्बानी दें। ये यहीं पर हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इसको कबूल मंजूर फरमाए। पूरा वीडियो A to Z कम से कम ये सवालात मैं समझता हूँ कि तकरीरों में नहीं आते। जी हाँ, तकरीरों में। इसलिए ये सवाल कुर्बानी के अय्याम आने से पहले हर एक लोग बड़ी तवज्जो से सुने और अपने खानदान में इसको वाकई शेयर करें। ये कोई तिजारती जुमला नहीं है जो आम लोग कहते हैं शेयर करें, लाइक करें, नहीं। ये शेयर से मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बात अच्छी आ जाए आपके सामने उसे महफूज करके दूसरों तक पहुंचाओ। मैं यही कहूंगा कि ये सवाल 10 सवाल कामिला 10 सवाल इतने इम्पोर्टेंट है कुर्बानी से पहले। मैं समझता हूँ कि ये अपने सेंटर का कमाल है। हमारी नशिस्त की ये गौसे पाक के हवाले से करामत है अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कुदरत लिखमसुतुन तुफी बिहा हर्रल वबा वल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इसी पर हम पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आखिरी मुफ्ती साहब को देता हूँ, दुआ इख्तिताम करें, उसके बाद हम खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को, हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए और हम सब से हमेशा दीन का काम इखलास और लिल्लाहियत से लेता रहे। जो कमियां बेशियां हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उम्मत की हिदायत का जरिया बने। हम दूसरों के लिए जहमत नहीं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सबब हिदायत बने, सबब रहमत बने। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें।